नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीर्ष पुलिस अधिकारियों और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। दून विश्वविद्यालय में आयोजित 19वां उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्मेलन संपन्न। सम्मेलन में जल सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और रक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी शहर में खराब स्ट्रीट लाइटों को जल्द ठीक करने और इनकी निगरानी के दिए निर्देश। और केंद्र में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्पदंश के मामलों को अधिसूचित रोग बनाने को कहा। समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में शीर्ष पुलिस अधिकारियों और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन के दूसरे दिन कल प्रधानमंत्री ने पुलिस व्यवस्थाओं से जुड़ी सभी चुनौतियों पर चर्चा की। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों ने अपने अपने क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था प्रबंध की चुनौतियों से निपटने के बारे में प्रस्तुतियां दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी सम्मेलन में शामिल होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा सहित कई गणमान्य व्यक्ति इस महत्वपूर्ण आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, तटवर्ती सुरक्षा, साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने सहित नए आपराधिक कानूनों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की ओर से दून विश्वविद्यालय में आयोजित 19वां उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्मेलन संपन्न हुआ। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में विज्ञान संवाद, अनुसंधान, सहयोग और नवाचार के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान किया। हर दिन 1500 से अधिक प्रतिभागियों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन के दौरान जल सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और रक्षा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन किया गया। सम्मेलन में 13 विभिन्न तकनीकी सत्रों में शोधार्थियों को यंग साइंटिस्ट पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रितु खंडूरी भूषण ने वैज्ञानिक अनुसंधान में जमीनी स्तर पर भागीदारी और स्थानीय समुदायों को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को अपनाने का आह्वान किया। 3 दिवसीय सम्मेलन में 13 तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिनमें 200 से अधिक शोध प्रस्तुत किए गए। 24 प्रतिभागियों को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार भी प्रदान किए गए। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में चल रहे नवनिर्माण कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान श्रीमती खंडूरी ने बताया कि विधानसभा के मुख्य प्रवेश द्वार पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ स्थापित की गई। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद आंदोलनकारियों की स्मृति में शहीद गैलरी का निर्माण किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि पूरी विधानसभा को डिजिटल करने का प्रयास किया जा रहा है। ई नेवा के तहत पूरे विधानसभा को डिजिटल करने का प्रयास है। इसमें 5-6 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं, जहां सदन के अंदर टैबलेट्स आए हैं अब, और उनके माध्यम से अब सदन चलेगा। कंप्लीटली पेपरलेस तो पहली बार हम नहीं हो पाएंगे, लेकिन स्लोली हम उस प्रोसेस में हैं। 2000 से जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास थे उनको हमने डिजिटाइज किया है और जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको शेड कर दिया गया है। पौड़ी जिले का श्रीनगर मेडिकल कॉलेज उत्तराखंड के लिए एक प्रमुख चिकित्सा केंद्र बनकर उभरा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं लगातार बेहतर हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इस मेडिकल कॉलेज से रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी और टिहरी जिले के लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज अब हमारा उत्तराखंड का बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज में से एक हो गया है और मुझे बड़ी खुशी है कि वहाँ के 50 बच्चे जो है एमडी में निकले हैं। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में अब कैथ लैब भी बन गई है, अब फैकल्टी भी आ गई है और मैं कह सकता हूँ कि रुद्रप्रयाग जिला, चमोली जिला, पौड़ी जिला और आधा टिहरी जिला, इन चारों जिले के जितने भी मरीज आते हैं वहीं आते हैं। और वहाँ की जो अब ओपीडी है वो भी 1000 से ज्यादा हो गई है। आईपीडी भी वहाँ 300 से ज्यादा है। आयुष्मान में भी बहुत अच्छे वहाँ पे इलाज हो रहे हैं और मैं कह सकता हूँ कि अब पूरे पहाड़ के लिए जो है वो मेडिकल कॉलेज एक वरदान सिद्ध हो रहे हैं।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक दिवसीय नैनीताल जिले के भ्रमण के दौरान हल्द्वानी में लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा और पेयजल विभाग की समीक्षा की। उन्होंने हल्द्वानी शहर के सड़क मार्गों के चौड़ीकरण के बाद किए जाने वाले सड़क सुधारीकरण, पेयजल और विद्युत व्यवस्था के कार्यों और परियोजनाओं की जानकारी अधिकारियों से ली। इस दौरान उन्होंने पेयजल विभाग और विद्युत विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की धीमी प्रगति पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई और तय समय पर सभी निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत विभाग शिविर लगाकर बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम हल्द्वानी अंतर्गत सड़कों और अन्य निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए जल्द ही धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। श्री धामी ने हल्द्वानी शहर में भारत मंडपम की तर्ज पर एक बहुउद्देशीय भवन का निर्माण करने के भी निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने जंगली जानवरों, विशेष रूप से गुलदार के हमले से बचाव के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाने की बात रखी और इस संबंध में मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी नगर निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नगर आयुक्त विशाल मिश्रा को शहर में खराब स्ट्रीट लाइटों को जल्द ठीक करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने हर दिन स्ट्रीट लाइटों की निगरानी करने को भी कहा। श्री धामी ने नगर निगम के आंतरिक मार्गों को हर हाल में 15 दिसंबर तक गड्ढा मुक्त करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने नगर निगम के अधूरे निर्माण कार्यों को भी जल्द से जल्द शुरू कर 1 माह के भीतर पूरा करने की बात कही। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से सर्पदंश के मामलों और उससे होने वाली मृत्यु को राज्य लोक स्वास्थ्य अधिनियम और अन्य प्रावधानों के तहत अधिसूचित रोग की श्रेणी में रखने को कहा। अधिसूचित रोग वो रोग है जिसका निदान होने पर सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित किया जाना आवश्यक है। स्वास्थ्य सचिव पुण्य ससीला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा कि सर्पदंश गंभीर चिंता का विषय है। इस समस्या से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने संबंधित मंत्रालयों और हितधारकों के परामर्श से 2030 तक सर्पदंश से बचाव और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इस कार्य योजना का उद्देश्य 2030 तक सर्पदंश से संबंधित मौतों को कम करना और देश भर में इन मामलों और मौतों की निगरानी करना है। चमोली में आगामी चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कल यात्रा व्यवस्थाओं से जुड़े सभी अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने इस वर्ष की यात्रा अनुभव और यात्रा काल की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आगामी यात्रा को सुगम बनाने के लिए व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि यात्रा व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए सभी संबंधित विभाग अपना प्रस्ताव दें। इसमें जिले स्तर से काम हो सकते हैं, उनको तत्काल शुरू किया जाए और जो बड़े कार्य होने हैं उनके लिए आंगन तैयार किया जाए ताकि शासन स्तर से इसकी स्वीकृति ली जा सके। और अब एक नजर समाचार पत्र की सुर्खियों पर। उत्तरकाशी में आज मस्जिद के खिलाफ महापंचायत होने जा रही है। अमर उजाला पहले पृष्ठ पर प्रमुखता से लिखता है, उत्तरकाशी में महापंचायत आज, सुरक्षा के कड़े प्रबंध, शहर को 7 जोन और 15 सेक्टर में बांटा गया। केदारनाथ की नवनिर्वाचित विधायक आशा नोटियाल ने ली शपथ। हिंदुस्तान समाचार पत्र का शीर्षक है, केदारनाथ उपचुनाव में जीत के बाद आशा नोटियाल ने शनिवार को विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। आशा नोटियाल ने कहा, केदारनाथ क्षेत्र के विकास के लिए करेंगी कार्य। जौनसार में बूढ़ी दिवाली का आगाज हो चुका है। हिंदुस्तान समाचार पत्र में छपी सब हेडलाइन के मुताबिक कालसी चक्राता ब्लॉक के करीब 200 गांव, खेड़ों और माजरों में उत्साह, मंदिरों में देवदर्शन को बड़ी संख्या में उमड़े ग्रामीण। 5 दिवसीय बूढ़ी दिवाली पर्व पर पौराणिक परंपराओं का रखा जाएगा ख्याल। और उत्तराखंड में हरिद्वार छोड़ 12 जिलों की जिला पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गई है। दैनिक जागरण पहले पृष्ठ पर प्रमुखता से लिखता है कि 12 जिला पंचायतों में अध्यक्ष को ही प्रशासक का जिम्मा, अधिसूचना जारी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीर्ष पुलिस अधिकारियों और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया।
दून विश्वविद्यालय में आयोजित 19वां उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्मेलन संपन्न। सम्मेलन में जल सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और रक्षा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी शहर में खराब स्ट्रीट लाइटों को जल्द ठीक करने और इनकी निगरानी के दिए निर्देश। और केंद्र ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से सर्पदंश के मामलों को अधिसूचित रोग बनाने को कहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।